अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नूरीन टेक एंड आइडियाज़ एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर कनाडा की जॉब्स के हवाले से कि हम लोग किस तरह से उसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से जो अफराद हैं ये अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे उम्र की कोई कैद नहीं है। आप लोगों की क्वालिफिकेशन अगर आप लोग मिडिल क्लास है या आप लोग मैट्रिक बेस पे हैं, इवन आप लोगों की कोई भी क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे जो है ये आप लोगों को स्किल बेस के ऊपर इस प्रोग्राम के अंदर ये एक अपॉर्चुनिटी जो है ये फराहम की जा रही है। जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, आप साउथ एशियन कंट्रीज में जहाँ भी हैं तो आप लोग वहाँ पे बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली एक न्यू ब्रिंसविक की तरह एक कनाडा का नया सूबा है जहाँ पे लोगों को उनको अपने वर्कर्स की ज़रूरत है और वहाँ पे कंपनी के थ्रू आप लोगों के डायरेक्ट जो है ये इंटरव्यूज वगैरह होंगे, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई किस तरह से करना है, आप लोगों को आइल्स की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को इवन के किसी भी फील्ड से आप लोग ताल्लुक रखते हैं, एग्रीकल्चर की फील्ड है, अगर आप लोग मैसन है, लाइक किसी भी फील्ड से आप लोग ताल्लुक रखते हैं, अगर आप लोग एक टीचर हैं, अगर आप लोग कुक हैं, उसके अलावा आप लोग किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, तो आप लोग इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन का मेथड जो है, अब रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने किस तरह से कंप्लीट करनी है, ये बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने किसी भी कंसल्टेंट के चक्कर में नहीं पड़ना, आप लोगों ने खुद ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है। किस तरह से करनी है, A to Z मेथड जो है ये आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और इस प्रोग्राम में किस तरह से आप लोगों ने अपना अकाउंट आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने एक्टिव करना है। और उसके बाद जी आप लोगों की जो मीटिंग होगी ये 24 जनवरी तक आप लोग इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जूम के ऊपर आप लोगों की मीटिंग्स होंगी और मीटिंग जो है ये आप लोगों की उसमें क्या होगा कि जो आप लोगों ने अपनी सीवी वगैरह पेश की होगी तो वहाँ पे नुमाइश के लिए आप लोगों की सीवी पेश की जाएंगी और जिस कंपनी को जो भी सीवी अच्छी लगेगी जो तो उससे क्या होगा कि उस बंदे को वो हायर कर लेंगे। ये बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोगों को इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। और बाकी यह है कि कंसल्टेंट्स के चक्कर में आप लोगों ने नहीं पड़ना, बहुत ईजी मेथड है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कैनेडियन फॉर्मेट में सीवी नहीं बनानी आती तो आप लोग उसकी सर्विसेज ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोगों को बनानी आती है तो आप लोग खुद बना के तो खुद अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। A to Z मेथड आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम लोग A to Z आप लोगों के साथ जो है ये शेयर करेंगे। अभी चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ और हम लोग आपको बताते हैं कि न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर में हम लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, इसको आप लोगों ने सर्च कर लेना है। जैसे आप लोग सर्च करेंगे, जैसे दोस्तों आप लोग सर्च करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देगा और यहाँ पर आप लोगों को इसकी सारी इन्फॉर्मेशन, आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किस तरह से कंप्लीट करनी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ जाए। अब यहाँ पे जो आप लोगों को नज़र आ रहा है वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया, साउथ एशियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तालीम की कोई कैद नहीं है, ठीक है। आप लोगों के पास अगर कोई स्किल है, अगर आप लोग कोई भी स्किल आप लोगों को आती है, फिर चाहे आप लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं या कोई भी फील्ड, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हैं, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी हम लोग रजिस्ट्रेशन नाउ के ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है ये आप लोगों के सामने आएगा और आप लोगों ने इस फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। फर्स्ट नेम यानी कि अगर किसी का नाम अली अहमद है तो यहाँ पे सबसे पहले वो अली लिखेगा, उसके बाद लास्ट नेम जो है वो अहमद यहाँ पे एंटर करेगा। उसके बाद आप लोगों ने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। ईमेल आईडी जो आप लोगों की एक्टिव है, जहाँ जिस पे आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी वो आप लोगों ने यहाँ पे एंटर कर देनी है। उसके बाद जी आप लोगों की सिटीज़नशिप, ठीक है, कि आप लोग कहाँ से कहाँ के रिहायशी, आपकी कौन सी कंट्री है। अगर आप लोग अफ़गानिस्तान से हैं, दुबई से हैं, ईरान से हैं, इराक से हैं, जो भी मतलब इंडिया से हैं, कोई भी कंट्री आप लोगों की जो कि साउथ एशियन कंट्रीज़ में आती है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से सिंपली आपने उसको सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पाकिस्तान है तो हम लोग किसको सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे जैसे ही वो P से जो भी लेटर्स हैं ये स्टार्ट होंगे तो यहाँ पे ये देखें पाकिस्तान का आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, आपने सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद है जी कंट्री ऑफ रेजिडेंस। फॉर एग्जांपल आप जो है नेशनैलिटी अगर आप लोगों की पाकिस्तानी है और आप लोग अभी इस टाइम पे दुबई में हैं, सऊदीया में हैं या किसी और कंट्री में हैं, तो आप लोगों ने उस कंट्री का नाम यहाँ पे एंटर करना है। अगर आप पाकिस्तान में ही हैं तो आप लोगों ने पाकिस्तान का नाम यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। तो हम लोग तो इस टाइम पे पाकिस्तान में ही हैं तो हम लोग इसको यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बताने के लिए बता रही हूँ। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि एजुकेशन लेवल आप लोगों ने अपना यहाँ पे एंटर करना है।
अगर आप लोग नॉन सेकेंडरी हैं, ठीक है, अगर आप लोग सेकेंडरी आप लोगों की क्वालिफिकेशन है बैचलर है, ठीक है, अगर आप लोगों के पास कोई डिप्लोमा है, कोई इंटर्नशिप आपने की है, तो आप लोग तब भी यहाँ पे जो है ये कर सकते हैं। जो भी आप लोगों की क्वालिफिकेशन है आप लोग उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, बैक आ जाना है और यहाँ पे एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करने के बाद वर्क एक्सपीरियंस आप लोगों ने ऐड करना है। जैसे जी फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है, आप लोग क्या काम करते हैं, जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे एग्रीकल्चर, ठीक है, उसके बाद सारी जितनी भी वहाँ पे हेल्थ केयर से रिलेटेड है, ठीक है, स्किल्ड वर्कर है। इसके बाद अगर कोई और काम करते हैं तो आप लोग यहाँ पे अदर के ऑप्शन के ऊपर, अगर आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा तो आप लोग कोई और आप लोगों के पास स्किल है जिसके ऊपर आप लोग काम करते हैं तो आप लोग अदर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जी यहाँ पे आते हैं, ये कुछ आप लोगों ने क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने फिल करना है। सबसे पहले वाला जो है इस पर आप लोगों ने नो कर देना, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज आर यू, मतलब ये पूछ रहा है कि आप लोगों की जो इंग्लिश है ये आप लोगों की अच्छी है, ठीक है, आप लोग बोल लेते हैं, तो आप लोगों ने यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद ये आपसे पूछा जा रहा है जी कि आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी जो एग्ज़ाम होता है लाइक आइल्स वगैरह होता है, ये आप लोगों ने दिया हुआ है या नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो आप लोग नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो, अगर है तो फिर आप लोग यस कर दो, ठीक है। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है, तो ये आप लोगों ने करना है। अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप लोग कर सकते हैं इसमें अप्लाई। उसके बाद ही यहाँ पे नीचे आप लोगों ने करना है यू आर ये पूछ रहे हैं कि आप लोगों को फ्रेंच आती है, ठीक है, आप लोगों को फ्रेंच बोल सकते हो, तो आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आती है तो यस कर दो, नहीं आती तो नो कर दो, कोई मसला नहीं है। उसके बाद यही सिंपल आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज का कोई एग्ज़ाम वगैरह है, तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हो, नहीं है तो नो के ऑप्शन के ऊपर आपने इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आना है, तो यहाँ पे जी आप लोगों को इन विच कंट्री डिड यू अटेंड पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी कंट्री जो है ये चूज़ करनी है। उसके बाद जी नीचे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप के लैब्राडोर जो है ये न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर से रिलेटेड आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के माइंड में, कोई भी सवालात हैं इस प्रोग्राम से रिलेटेड, तो ये 3 सवालात आप लोगों ने यहाँ पे इंग्लिश में जो है ये पुट करने हैं, ठीक है। तो अपने जो भी सवालात हैं आप लोगों के जहन में, तो आप लोग यहाँ पे इसको कर सकते हो। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस प्रोग्राम से रिलेटेड क्या अपना ओपिनियन रखते हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि ये प्रोग्राम हमारे फ्यूचर के लिए कितना प्रेफरेबल रहेगा या हमें इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा। तो ये 3 रीज़न्स आप लोगों ने यहाँ पे बता देनी है, ठीक है, क्योंकि अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोगों को इस प्रोग्राम से क्या उम्मीद है। उसके बाद ये नीचे पूछ रहे हैं कि हाउ डिड फाइंड आउट अबाउट दिस इवेंट, प्लीज़ सेलेक्ट, ठीक है, कि आपने इस इवेंट के बारे में कहाँ से सुना है, सोशल मीडिया से सुना है तो आप लोग सोशल मीडिया, ठीक है, अगर अदर प्लेटफॉर्म अगर आपने किसी और से सुना है तो आप लोग यहाँ पे उसको एंटर कर देते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे सीवी आप लोग से आप लोग ये देख सकते हैं कि सीवी के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे। और आपने सिंपली क्या करना है कि अपनी जो सीवी है उसको आप लोगों ने चूज़ फाइल के ऑप्शन के ऊपर जाना है, ठीक है, और यहाँ से पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर जो भी आप लोगों का पीडीएफ होगा आपने उस फाइल को यहाँ से चूज़, यहाँ पे आप लोगों ने कैप्चा को फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो ईमेल आईडी आप लोगों ने यहाँ पे एंटर की होगी उस ईमेल आईडी के ऊपर आप लोगों को एक ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि आप लोगों की रजिस्ट्रेशन जो है ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। वो ईमेल किस तरह की होगी वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग बैक आते हैं और बैक जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे जी हमें वो ईमेल आईडीज़ जो हैं ये हमें दिखाई देंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहली जो जैसे आप लोगों की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है ये आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड मेल होगी वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस तरह की मेल जो है ये आप लोगों को रिसीव को एक लिंक सेंड किया जाएगा। ये आप लोगों को लिंक का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, मैं आप लोगों को जूम इन करके दिखा देती हूँ। ये इसके ऊपर जैसे आप लोगों ने क्लिक करना है और अपना अकाउंट आप लोगों ने जाके एक्टिव कर लेना है। उसके बाद क्या होगा कि जब आप लोग यहाँ पर टाइमिंग बताई जा रही है कि 24 जनवरी 2024 एट 6 PM को आप लोगों की जूम पे मीटिंग होगी और उसी ईमेल आईडी के ऊपर
आप लोगों को एक मेल रिसीव होगी और उसमें जूम की आईडी भी होगी और आप लोगों ने क्या करना है 101 आप लोगों की मीटिंग होगी और उस मीटिंग को आप लोगों ने अटेंड करना है और जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे ये डायरेक्ट जो है उसी बंदे के साथ आप लोगों के होंगे जिसने आप लोगों को हायर करना है, ठीक है। इमिग्रेशन ऑफिसर जिसने भी आप लोगों को आगे अपनी कंपनी में या उस स्किल से रिलेटेड अपने वर्क में आप लोगों को हायर करना है। तो ये सिंपल सा मेथड है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। जिन लोगों ने किया है तो उन लोगों के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक, और जिन लोगों ने नहीं किया वो भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास मोबाइल है तो आप लोग मोबाइल से भी कर सकते हो। और सीवी की अगर बात की जाए तो सीवी जो है ये आप लोग कैनेडियन फॉर्मेट में MS वर्ड पे बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। इवन अदरवाइज़ आप लोग मोबाइल के ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन वो एक मेथड जो है वो डिफरेंट है। तो जिन लोगों को नहीं बनानी आती तो वो आप लोग किसी से भी बनवा सकते हैं, ठीक है, पेड सर्विसेज ले सकते हैं। उसके अलावा बाकी ये है कि जो भी कंसल्टेंट्स हजरात हैं उनसे आप लोगों ने बचना है। बहुत सिंपल सा मेथड है, ये एक अपॉर्चुनिटी है बेसिकली कि आप लोग इस प्रोग्राम के अंदर जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। और इसके ऊपर आप लोगों ने फुली तौर पे रिलाई नहीं हो जाना कि ये होगा कंफर्मेशन। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी जो इंटरव्यू वगैरह है ना उसकी भी आप लोगों ने तैयारी रखनी है।